राधे राधे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है प्रद्योत गुरुकुल में। मैं हूं प्रद्योत, आप सबसे बात करने के लिए, आप सबसे चर्चा करने के लिए और एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने के लिए आज फिर से हम उपस्थित हैं आपके मध्य। आज हमारी चर्चा का विषय एक कवि हैं, एक लेखक हैं, आधुनिक काल के एक ऐसे लेखक जो बहुत महत्वपूर्ण हैं जिनके बारे में लोगों को कम जानकारी मिल पाती है और परीक्षा के लिए जो बेहद खास हैं। ठीक है, तो आज हम प्रश्न करेंगे, आज हम जानेंगे। आपने थंबनेल पर भी देख लिया होगा, स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा है, आधुनिक प्रेमचंद। आधुनिक प्रेमचंद किसे कहा जाता है? हृदयेश, छोटे शहर का बड़ा लेखक हृदयेश, छोटे शहर का लेखक हृदयेश, किसी गुफा में तप में लीन तपस्वी हृदयेश, प्रेमचंद की परंपरा का लेखक हृदयेश। अर्थात इतनी विशेषताएं, इतने उपनाम, इतनी उपाधियां, इतने इन्हें मिल चुके हैं उपनाम हृदयेश को, और ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज हम इनका संपूर्ण अध्ययन करेंगे परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो आजकल पीपीटी नहीं बन पा रही है, हम लोग प्रश्नोत्तरी नहीं कर पा रहे हैं, और हम देख रहे हैं, अब कोशिश हम करते हैं कि हम लोग क्या करें, हृदयेश को पीडीएफ से पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे? पीडीएफ। चलो भाई शुरू करते हैं, हृदयेश को देखते हैं। हमने अपना नोट्स लगा रखा है 20 नवंबर, ये है सितंबर, अक्टूबर, अरे 20 नवंबर को हमें देखना है। अगस्त, यहाँ से देखते हुए चलते हैं। नवंबर 6, सितंबर, अगस्त, ये है। ये देखो हमने नोट्स लगा रखा है यहाँ, और इनके संबंध में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो हमने यहाँ पर लगा लिए हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हृदयेश की। हृदयेश शब्द में संधि क्या होगी, विच्छेद क्या होगा, संधि विच्छेद क्या होगा, और संधि का नाम क्या होगा? हृदय धन ईश, हृदय का स्वामी। ठीक है, हृदयेश। अब हृदयेश का पूरा नाम क्या है? महत्वपूर्ण तथ्य है, हृदयेश का पूरा नाम। ठीक है, पूछा जा सकता है परीक्षा में, हृदयेश का पूरा नाम क्या है? तो हृदय, ठीक है, ये तो हमने आपको बता दिया, हृदय धन ईश। क्या है? हृदय धन ईश। ठीक है, अ और ई मिलकर ए हुआ, गुण संधि हुई। ठीक, चलो ये तो नाम का विच्छेद हमने कर लिया, हृदय का स्वामी। अब हृदय नारायण मेहरोत्रा, इनका पूरा नाम पूछा जाएगा हृदयेश का, तो हम बताएंगे हृदय नारायण मेहरोत्रा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है, हृदय नारायण मेहरोत्रा। ठीक है, हृदयेश का पूरा नाम क्या है? हृदय नारायण मेहरोत्रा। ठीक है, चलो भाई दो तथ्य हो गए महत्वपूर्ण। अगला, इनका जन्म कब हुआ? 1930 ईस्वी को। इनका जन्म कब हुआ है? 1930 ईस्वी को, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश। कहाँ पर हुआ है? शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। यदि जन्म स्थान आप पूछेंगे तो ठीक है, परीक्षा में यदि पूछा जाता है तो निधन इनका 31 अक्टूबर 2016 को हुआ है। ठीक है, 31 अक्टूबर 2016 को हुआ है। अभी कुछ दिन पहले, लगभग 7 साल पहले इनका निधन हुआ है। तो 1930 से 2016 तक इनका जीवन काल है। अब देखो रचनाएं, तो रचनाएं यहाँ पर हमने कुछ लगा रखी हैं, महत्वपूर्ण रचनाएं जो परीक्षा के लिए खास हैं। पहली तो आप ये जान लें इसमें रचनाओं में कि 11 उपन्यास, बाद में इनका एक उपन्यास और आया है, तो लगभग 12 उपन्यास हो चुके हैं इनके। ठीक है, जब नोट्स हमने बनाया था उस समय 11 थे, तो 12 उपन्यास और 21 कहानी संग्रह, कुछ बढ़ गए, 2 अनुवाद इनके प्रमुखतः प्रकाशित हो चुके हैं। ठीक है, और भी ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं। अब हम बात करते हैं चर्चित उपन्यास की।
जो परीक्षा के लिए काफ़ी खास हैं। तो देखो चर्चित उपन्यास कौन कौन से हैं और जो बेहद महत्वपूर्ण हैं, उनमें आपको चर्चित सफ़ेद घोड़ा काला सवार, ठीक है, सफ़ेद घोड़ा काला सवार वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। हृदय किनका है? सफ़ेद घोड़ा काला सवार, ठीक है, सफ़ेद घोड़ा काला सवार। सफ़ेद घोड़े पर काला सवार कौन हो सकता है? जो घोड़े का हृदय का स्वामी हो, हृदय का ही तो स्वामी है ये। तो ये घोड़ा, ये हृदय की रचना। किस्सा हवेली, ठीक है, किस्सा हवेली ये उपन्यास हैं, ध्यान रखेंगे क्या है? किस्सा हवेली। चार दरवेश, दरवेश का अर्थ हमने एक बार आपको बताया था, यदि इस शब्द का अर्थ आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। चार दरवेश। और है शब्द भी हत्या करते हैं, शब्द भी हत्या करते हैं। ये चार उपन्यास वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये चार उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण हैं परीक्षा की दृष्टि से, जो हमने अलग कलर में हाईलाइट कर रखे हैं। अब हम करते हैं दूसरे कलर से, ठीक है। अब गांठ, हृदय में ही तो गांठ पड़ती है। रहे मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जो रे से फिर ना जो रे गांठ पर जाए, ठीक है। तो हृदय में ही गांठ पड़ती है, तो ये हृदय गांठ इनका उपन्यास है, ठीक। हत्या, ठीक है, हत्या वास्तविक हत्या से हृदय की हत्या ज़्यादा दुखदायी होती है। आप हृदय, किसी के हृदय को ठेस पहुंचाते हैं तो वो भी बहुत बड़ी हत्या है, ठीक है। तो ये हत्या। पुनर्जन्म, ये इनका उपन्यास है पुनर्जन्म, ठीक। उसके बाद साण, साण उपन्यास हृदय का, किनका है? हृदय। दंड नायक, दंड नायक, दंड के नायक हृदय, ठीक। इसके अलावा पागल घंटी, पागल घंटी किस्सा हवेली, ठीक है। किस्सा हवेली यहाँ भी लग गया है, यहाँ भी लिखा है, कोई बात नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। स्वस्थ अस्वस्थ लोग, स्वस्थ अस्वस्थ लोग। अब ये इनके जो उपन्यास हैं हमने दो भागों में बांट लिए, आपको स्पष्ट दिख रहे होंगे। जो गुलाबी रंग से हाईलाइट हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, और जो ग्रीन रंग से हैं, हरे रंग से हैं, वो उससे कम महत्वपूर्ण हैं। लेकिन ये सारे उपन्यास अति महत्वपूर्ण हैं। ये देखो महत्वपूर्ण तथ्य, मनु जो इनकी कहानी है इस पर टेलीफिल्म बन चुकी है। मनु कहानी पर टेलीफिल्म, हृदय की मनु कहानी पर क्या बन चुका है? टेलीफिल्म। और इन्होंने स्वयं पर वृत्त चित्र भी बनाया है, इन्होंने अपने आप पर वृत्त चित्र भी बनाया है, ठीक है। तो ये दो तथ्य यहाँ पर आप नोट रखेंगे। कौन सी कहानी पर, इनकी कौन सी कहानी पर टेलीफिल्म बनी है, तो आप बताएंगे मनु कहानी पर, ठीक है। मनु, मन और हृदय एक ही बात है लगभग, ठीक है। और स्वयं पर इन्होंने वृत्त चित्र बनाया है। अब चलते हैं आगे, थोड़ा सा और देखते हैं। ये देखो सम्मान क्या क्या इन्हें मिले हैं। तो पहल सम्मान मिला है इन्हें, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, पहल सम्मान, ठीक है, हृदय को। और क्या सम्मान मिला है इन्हें? पहल सम्मान के साथ साथ उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के दो महत्वपूर्ण पुरस्कार इन्हें और प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा दो पुरस्कार और दिए गए। अब रोचक तथ्य इनके बारे में जो है, इम्पोर्टेंट तथ्य, परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन्हें हम विशेष रूप से देखेंगे। ये सबसे खास हैं, ठीक है। छोटे शहर का लेखक, ये देखो पहले से ही हाईलाइट है, नोट्स में ही हाईलाइट है, ठीक है। छोटे शहर का लेखक, ये हमने अपना नोट्स लगा रखा है, पुराना नोट्स है बहुत, ठीक। छोटे शहर का लेखक, ये पूछा जाए छोटे शहर का लेखक किसे कहा जाता है, तो छोटे शहर का लेखक हृदय, ठीक। दूसरा बस इसमें ये कह सकते हैं थोड़ा जोड़ के, छोटे शहर का बड़ा लेखक, इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये छोटे शहर के लेखक हैं लेकिन छोटे शहर का बड़ा लेखक है ये। कैसा? अब ये दोनों ही आप एक याद करेंगे, दोनों याद हो जाएंगे, छोटे शहर का लेखक और छोटे शहर का बड़ा लेखक, ठीक है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है, वो ये है कि आधुनिक प्रेमचंद, इन्हें क्या कहा जाता है? आधुनिक प्रेमचंद, ठीक है। तो ये आधुनिक प्रेमचंद हैं और प्रेमचंद की परंपरा का लेखक भी कहा जाता है, ठीक है। यदि पूछा जाए कि हृदय किन की परंपरा के लेखक हैं,
तो प्रेमचंद की परंपरा के, ठीक है। और ये वाला तो आप मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आधुनिक प्रेमचंद किसे कहा जाता है, आधुनिक सूरदास किसे कहा जाता है, हमने आपको पहले बता दिया है, आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। आधुनिक सूरदास किसे कहा जाता है, आधुनिक सूरदास, आधुनिक सूरदास, आधुनिक कबीरदास किसे कहा जाता है, ठीक है, आधुनिक कबीरदास किसे कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में आप बताएं आधुनिक कबीर किसे कहा जाता है, आधुनिक तुलसी किसे कहा जाता है, ये भी हम आपको पहले बता चुके हैं, ठीक है। आधुनिक तुलसी किसे कहा जाता है, आधुनिक भूषण किसे कहा जाता है, ये भी कह चुके हैं, बता चुके हैं, ठीक है। आधुनिक निराला किसे कहा जाता है। तो ये जो आधुनिक इस तरह के कवियों के उपनाम हैं वो आप विशेष रूप से याद रखेंगे और तैयार रखेंगे। अब इन्हें हृदय को बाबा नागार्जुन ने, ठीक है, ढक्कन यात्री मैथिली भाषा में लिखने वाले बाबा नागार्जुन ने क्या कहा है, किसी गुफा में तप में लीन तपस्वी, मतलब इन्हें दुनियादारी से ज्यादा मतलब नहीं था, वो अपने यहाँ घर पे रह रहे हैं, वहीं आराम से अपना साहित्य कर्म में लगे रहते थे, इसलिए इन्हें बाबा नागार्जुन ने कहा है कि किसी गुफा में लीन, तप में लीन तपस्वी थे। जैसे तपस्वी जो होते हैं वो गुफा में आराम से जाते हैं, एकांत में तपस्या करते हैं, यही आपके लिए होना चाहिए या यही विद्यार्थी के लिए होना चाहिए, बिल्कुल एकांत में, जहाँ न कोई देखे न कोई सुने और तपस्या में लीन रहो, और जब परीक्षा हो जाए और परीक्षा के बाद रिजल्ट आए तो अपने आप शोर हो जाएगा कि हाँ आपने तपस्या की है, आपने परिश्रम किया है और मेहनत की है, ठीक है। तो आप भी तपस्या में लीन हो जाइए, जब तक आपको नौकरी नहीं मिलती है तब तक, 6 महीने 2 महीने 4 महीने 1 साल, ज़्यादा समय तपस्या नहीं करनी है, फिर जीवन भर मौज है, ठीक है। तो किसने कहा है, नागार्जुन ने। अब देखो प्रसिद्ध कहानी इनकी जो परीक्षाओं में बहुत बार पूछी गई है, ठीक है, छोटे शहर के लोग, ये कहानी इनकी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। छोटे शहर के लोग, ये कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। छोटे शहर का लेखक याद रखेंगे, छोटे शहर का लेखक हृदय, छोटे शहर के लोग किसने लिखी है कहानी, ये भी हृदय ने लिखी है, ठीक है। और इनकी आत्मकथा, आत्मकथात्मक उपन्यास है, लेकिन हम इसे आत्मकथा कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे, आत्मकथा। तो हृदय की आत्मकथा क्या है, बहुत महत्वपूर्ण, हृदय की आत्मकथा है जोखिम, क्या है, हृदय की आत्मकथा जोखिम है, ठीक है। तो ये जोखिम आत्मकथा किनकी है, हृदय की, हृदय की आत्मकथा क्या है, जोखिम, ठीक है। अब इसके बाद संस्मरण वृतांत, तो संस्मरण वृतांत है, ये क्या है, संस्मरण वृतांत है स्मृतियों के साक्ष्य, इस नाम से, ठीक है, स्मृतियों के साक्ष्य, ये इनका संस्मरण वृतांत है, ठीक है। तो ये 3 चीजें एक जगह हमने लगा रखी है, ये बेहद खास हैं। प्रसिद्ध कहानी छोटे शहर के लोग, ठीक। अब देखो प्रमुख कहानी संग्रह यहाँ हमने कुछ लगा रखे हैं, प्रमुख कहानी संग्रह कौन कौन से हैं, छोटे शहर के लोग, ये कहानी भी है और कहानी संग्रह भी है, ठीक है। छोटे शहर के लोग बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है कहानियों में, इनकी कहानियों में ये सबसे महत्वपूर्ण कहानी है, छोटे शहर के लोग। अंधेरी गली का रास्ता, अंधेरी गली का रास्ता, छोटे शहरों में तो अंधेरा ही रहता है, गलियां भी अंधेरी रहती हैं, तो अंधेरी गली का रास्ता। अमर कथा, ठीक है, जीवन राग, सन 1920, प्रेम संबंधों की कहानियां, शिकार, नागरिक और उत्तराधिकारी, ये प्रमुख कहानी संग्रह हमने यहाँ लिखे हैं 9, वैसे तो 20 से ज़्यादा कहानी संग्रह इनके प्रकाशित हो चुके हैं, ठीक है, लगभग 2 दर्जन कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। तो ये हमने 9 प्रमुख कहानी संग्रह यहाँ पर नोट किए हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी खास हो सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रमुख कहानी संग्रह हो गए और प्रमुख तथ्य हो गए, इन सारे तथ्यों को आप तैयार कर लेंगे, आप अपने नोट्स में हृदय को जोड़ लेंगे और आने वाली परीक्षा के लिए हो सकता है कि हृदय बहुत महत्वपूर्ण साबित हों। एक प्रश्न भी मिल गया कहीं, जहाँ से भी एक प्रश्न मिल जाएगा वो तो बेहद खास होगा, और हृदय से संबंधित प्रश्न परीक्षा में आते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर से, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें, हिंदी पढ़ते रहें, प्रद्योत गुरुकुल से जुड़े रहें। राधे राधे, जय हिंदी, जय भारत।